श्रीमद् भागवत कथा आपने कई बार सुना है कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में सर्वोपरि है श्रीमद् भागवत महापुराण। क्यों ऐसा कहा है कि जब वेद व्यास जी ने देव ऋषि नारद के कहने पर जब वेद शास्त्रों और पुराणों की रचना की, 4 ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद 6 शास्त्र 17 पुराण लिख डाले, लेकिन इतना कुछ करने के बाद व्यास जी को शांति नहीं मिली। क्या नहीं मिली बोलो? और हम सभी चाहते हैं कि शांति मिले, सुख शांति मिले। इतने वेद शास्त्रों को लिखने के बाद भी शांति प्राप्त नहीं हुई। अशांत चित्त बैठे थे। कौन? देव ऋषि नारद आए, अचानक अशांत बैठे थे वेद व्यास जी। और जैसे अशांत वेद व्यास जी को देव ऋषि नारद ने कहा, एकदम टोक दिया, ऐ वेद व्यास जी, ये तुम्हारा चेहरा, जो ज्ञानी होता है, जो ज्ञानी होता है कभी शोक सागर में नहीं डूबता। तुम्हारा जो मुखमंडल है ऐसा लगता है, क्या बात है? वेद व्यास जी ने कहा, सुनो देव ऋषि नारद, मैंने 4 वेद लिखे, 6 शास्त्र लिखे और 17 पुराण भी लिख डाले, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली, मुझे सुख नहीं मिला। और उसी समय देव ऋषि नारद मुस्कुराए, कहा, सुनो, जिनकी कृपा से आपने 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराण लिख डाले, सुनो, जिनकी कृपा से ये आपने इतने वेद पुराणों की रचना की, उनके बारे में तो आपने कुछ लिखा ही नहीं। बोलिए वृंदावन बांकी बिहारी लाल की। क्या कहा कि जिनकी कृपा से आपने इतना कुछ कर डाला, जिनकी कृपा से, तो उनके बारे में तो आपने कुछ नहीं लिखा। और उसी समय ऐसा कहा है, देव ऋषि नारद ने चतुर्श्लोकी भागवत सुनाया। भागवत 4 श्लोक, भागवत के चतुर्श्लोक देव ऋषि नारद ने वेद व्यास जी को सुनाए, बस। और उन्हीं 4 श्लोकों से वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिख डाले, 12 स्कंद 335 अध्याय, और श्रीमद् भागवत पुराण की रचना हो गई। 18वां पुराण, ये 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप बताओ। जब 17 पुराण लिख डाले तो सुख शांति नहीं मिली। इसका सीधा सा अर्थ है कि ये वेद शास्त्र और 17 पुराणों का सार है भागवत, जो आप सुनेंगे। बोलिए भागवत भगवान की। क्या है? वेद शास्त्र और 17 पुराणों का सार है। इन्हीं 17 पुराण को निचोड़कर ये भागवत की रचना हुई है। ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये साक्षात भगवान मेरे कन्हैया की, मेरे प्रभु की, भगवान शंकर की ये वाणी है।
बोलिए भागवत भगवान की जय। और भागवत जो है, भागवत में 4 शब्द है, भा ग व और त। कितने हुए? 4। तो भागवत 4 शब्दों का थोड़ा अर्थ समझ लेते हैं, क्योंकि आप भागवत सुनने जा रहे हैं और मैं सुनाने जा रहा हूं, तो अर्थ का तो पता पहले लग जाए थोड़ा। कैसे? भा का मतलब है भक्ति, भा ग का मतलब ज्ञान, व का मतलब वैराग्य और त का मतलब त्याग। और ज्यादा कुछ याद ना रख सके तो ये तो याद रहेगा ना आपको। बोलो, भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग। एह भागवत, बोलिए भागवत भगवान की जय। याद रहेगा या नहीं? याद तब रहेगा अगर आपका ध्यान कथा में होगा तो। और याद ही नहीं, फिर आपको कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कैसा, जैसे आपसे पूछा जाए कि ये अच्छा सा संदेश, अच्छा सा, बोलो, बोला करो, आपको क्या लगे? कि उपदेश। आप विचार करके कहो, संदेश लगे कि उपदेश? उपदेश क्यों नहीं? ना संदेश लगे और ना उपदेश लगे, ये आज्ञा हो, आज्ञा लगे, आज्ञा। यही तो आज भी ना ये संदेश लगे आपको, ना ये उपदेश लगे, ऐसा लगे ये तो आज्ञा है, ये वेद आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा है। और ऐसा ही आज हो नहीं रहा है। कहा जाता है महाराज बहुत अच्छा संदेश सुनाया, बहुत अच्छा उपदेश सुनाया, बस नहीं, ये आज्ञा लगे। ये हमें आज्ञा लगे, ये हमें आज्ञा का मतलब इसको हमने जीवन में उतारना है। भागवत को, भागवत को जीवन में हम उतारेंगे। ये कैसे उतारेंगे? जब आपको क्या लगे? बोलो, आज्ञा लगे। क्योंकि इसे श्रवण कर मिट जाती, क्योंकि इसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा गाओ। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। ओ जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। बड़े भाव से
इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, ओ इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती सौ है। जन्म जन्म की जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। भाव से बोले भागवत भगवान की। भागवत को सुनकर इसे श्रवण कर मिट जाती, बोलो आगे क्या कहा, 100 जन्म जन्म की व्यथा। व्यथा का मतलब, आप व्यथा का मतलब क्या होता है, बीमारी। व्यथा मीन बीमारी, और एक जन्म की नहीं 100 जन्म की। लेकिन मिटेगी तब अगर आप उसे, जैसे किसी दवाई को खाने से लाभ मिलता है ना, ऐसा तो नहीं कि दवाई ली और घर में पूजा के स्थान पे रख दी तो रोग दूर करेगी, नहीं। इसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की, यानी व्यथा का मतलब हमारी बीमारी। तो विचार करो, आदरणीय महाराज जी ने, जयराम शर्मा जी ने क्या सोच के, क्या विचार के ये निर्णय लिया इन्होंने कि एक जो तन की बीमारी है, ये नहीं, मन की बीमारी का इलाज कितने सरल ढंग से आपका अब हो जाएगा। तन का नहीं, तन के रोग के लिए तो आईजीएमसी या हॉस्पिटल आपको मिलेंगे, लेकिन जो ये मन का रोग है, इसके निमित्त हमारे जयराम शर्मा जी बने। आप बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज प्रथम दिवस है, पहला दिन है। आज केवल और केवल मात्र भागवत की महिमा या भागवत को समझने का या एक दूसरे को जानने का ही दिन होता है। सप्ताह पारायण हमारा कल से विधिवत शुरू होगा। आज का जो दिन है, हम ये समझ जाए कि भागवत का मतलब क्या है, भागवत की महिमा क्या है। और जब तक हम किसी की महिमा नहीं सुनते तो तब तक हमारा उससे प्रेम भी नहीं होता है। ठीक कह रहा हूं? आप मान लो, आप किसी की महिमा, जितनी ज्यादा महिमा किसी की आप सुनोगे, आपका उससे उतना ही ज्यादा प्रेम होगा। तो आज भागवत की महिमा आपको हम सुना रहे हैं, और ये भागवत की जो महिमा है, जैसे ठीक उसी प्रकार आज का प्रथम दिन है, जैसे
एक अच्छा कृषक किसान माटी तैयार करता है। बीज बोने के लिए अच्छा किसान, अच्छा जो कृषक है, वो सबसे पहले मिट्टी तैयार करता है। अब माटी अच्छी नहीं होगी तो क्या बीज उगेगा? बोलो नहीं। तो आज का दिन भी ऐसा ही है। आज हम मिट्टी तैयार करते हैं, फिर बीज बोया जाए। भक्ति का, भागवत का मतलब, भा का मतलब भक्ति, भक्ति का जो बीज है, भक्ति का बीज आप हम सब बोने जा रहे हैं। आओ हम सब अपनी इस मिट्टी को तैयार करते हैं।